Hey people, how are you? I hope that you guys are doing well. So yesterday's क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, फिर हम जाएंगे सोलर सिस्टम के बारे में आज पढ़ने के लिए. फाइन. सो कल मैंने होमवर्क दिया था कुछ आपको. सो आई होप कि आपने आंसर दिए होंगे कमेंट्स में. फाइन. सो लेट अस डिस्कस नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. ठीक है. नाउ द टी एन शाह एक्सटेंड टू द नॉर्थ वेस्ट एंड रीचेस टू द अमूर रिवर अंडर द नेम ऑफ ग्रेट खिंगान माउंटेन्स. नहीं, ग्रेट खिंगान माउंटेन के हिसाब से मतलब नाम से नहीं टी एन शाह को जाना जाता है. ठीक है, तो वन तो वैसे ही गलत हो गया. फाइन. सो हिंदू कुश माउंटेन रनिंग वेस्टवर्ड फ्रॉम पामीर नॉट टू द एल्बर्स माउंटेन इन ईरान. यस, दिस इज राइट. Suleiman Range proceeds southward from Pamir Knot along the border between Pakistan and Afghanistan. Yeah, so 2 and 3 are right. So third option is right. Fine. Now, in which type of mountain the highest peaks are found? Definitely Newfold Mountains. हमारा कौन सा माउंट एवरेस्ट. माउंट एवरेस्ट राइट. एवरेस्ट अपना है. फिर कंचनजंगा है. कंचन जंगा है, जो भी स्पेलिंग देख लेना. सो यहीं पर है ना यार, नेपाल में है अपने सारे. नेपाल में है हाईएस्ट पीक्स, बहुत सारे पीक्स है. तो वही तो बात है न्यूफोल्ड माउंटेन्स में. ठीक है, सो ये बात है. नाउ कोटोपैक्सी इज एन एक्टिव वॉल्केनो सिचुएटेड इन एंडीज. फाइन. एंडीज में सिचुएटेड है कोटोपैक्सी. नाउ गाइज, आई विल टेल यू इन जियोग्राफी यू हैव अ लॉट ऑफ लाइक मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स जो है आपको रिमेंबर करने वाली है. स्टैटिक पार्ट है. ठीक है, स्टैटिक पार्ट, या फिर आप फैक्चुअल बोल सकते हैं, फैक्ट्स. नाउ आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू एनीथिंग. कोटोपैक्सी एंडीज में है. ठीक है, इसके अलावा मैं आपको कोई चीज़ नहीं बता सकता हूँ उसके बारे में. फाइन. सो यही चीज़ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, आपको याद रखना पड़ेगा ना. खैबर पास इज इन पाकिस्तान. खैबर पास अगर आपने हिस्ट्री के वीडियोस देखे होंगे तो गाइस, सो ये जो नॉर्थ वेस्टर्न वाले जो भी इन्वेडर्स थे वो खैबर पास से ही इन्वेड कर रहे थे. नाउ अगर हमने खैबर पास को अगर बंद कर दिया होता था तो हमारे देश में ना कोई मुगल का राज होता था, ना कोई ब्रिटिशर्स का राज होता था. ठीक है, पोर्चुगीज़ तो फिलहाल हमारे इधर केरला के कोचिन वगैरह से मतलब इन्वेड हुए थे. कौन सबसे पहले इन्वेड हुआ था? वो था वास्को ड गामा. फाइन. सो आके फिर वापस जाके फिर गोवा को उन्होंने बनाया, वो अलग बात है. ठीक है, सो हम ज्योग्राफी में भी, हिस्ट्री में नहीं. नाउ ऑरेंज ही रहने दो यार. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज द ओल्डेस्ट मैंने आपको कहा था ना, अरावली इज द ओल्डेस्ट. फाइन. सो विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्लॉक माउंटेन. which is not a block mountain. मतलब Black Forest mountain ranges is block mountain, Salt range is block mountain, Satpura range is block mountain. Ural mountains are not a block mountains. Fine. Now the Alps mountain are which type of mountain? These are also young fold mountains. Fine. Now which one of the following mountains separates Black Sea and Caspian Sea? I have the map. See, this is Black Sea and this is Caspian Sea, and these mountain ranges are Great Caucasus. Fine. So अपना है Caucasus. ठीक है. Now Zagros mountains are situated in Iran. ठीक है. Now which of the following statements about the Himalayan mountains is not true? ठीक है, ध्यान से देखना, not true है ना. ऐसे क्वेश्चंस ना सीडीएस में पूछे जाते हैं. सीडीएस में वन वर्ड वाले ना आपको इधर पूछे जाएंगे एफकैट में. फाइन. सो एफकैट में आप ऐसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सीडीएस में आप ऐसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. सो वो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये ऐसे क्वेश्चंस जो हमने ये किया ना, ये ऐसे क्वेश्चन सीडीएस में पूछे जाते हैं. फाइन. नाउ गॉड नोज एफकैट में भी पूछ जा सकता है, बट ट्रेंड तो यही कहता है ना. द रेंज लाइंग टू द इमीडिएट साउथ ऑफ द हिमाद्रीज कॉल्ड एज शिवालिक. डेफिनेटली मेरे को तो यही गलत लग रहा है. सो दिस इज द राइट आंसर. ठीक है, मुझे बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. क्यों? क्योंकि देखो अपना सबसे पहले कौन सा था अपना, सबसे पहले ट्रांस हिमालय, उसमें 4 रेंजेस आते हैं. ट्रांस फर्स्ट वाला हो गया. सेकंड अपना हिमाद्री है. हिमाद्री में ही अपने सारे आते हैं ना यार, जो अपने माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा वो सब. और थर्ड इज अपना हिमाचल या फिर लोअर हिमाचल आता है. लोअर हिमाद्री बोल सकते हैं, हिमाचल या फिर लोअर हिमालय या स्मॉलर, जैसे बोल सकते हैं. एंड उसके नीचे आते हैं अपने शिवालिक. फाइन. सो दिस द रेंज लाइंग इमीडिएट साउथ ऑफ हिमाद्री इज नॉट अ शिवालिक. फाइन. सो दिस वाज द क्वेश्चंस. नाउ अभी हम पढ़ेंगे सोलार सिस्टम के बारे में गाइस. फाइन. सोलार सिस्टम
बहुत आई टेल यू वन टू थिंग्स बिफोर प्रोसीडिंग गाइज. वी हैव टू, जो आपकी इमेजिनरी जो इमेजिनेशन होनी चाहिए, इमेजिनेशन वो बहुत वास्ट होनी चाहिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड जियोग्राफी. ठीक है, आपकी इमेजिनेशन, हम आप जब इमेजिन करना चाहोगे ना, तो देन यू विल रियलाइज कि हम कितने छोटे हैं इस धरती में. हमारा जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, जो गैलेक्सी है, वो इतना बड़ा है, जो कि आज अभी क्लास में आपको समझ में आने वाला है. फाइन. सो ना हम क्या क्या देखने वाले हैं, हम सबसे पहले यूनिवर्स के बारे में देखेंगे, फिर सोलर सिस्टम एंड देन प्लैनेट्स के बारे में. ठीक है, प्लैनेट्स के बारे में लास्ट में बताऊंगा. फाइन. नाउ सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी देखो यार. बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मेनी गैलेक्सीज. सबसे पहले यार, बिफोर, यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मेनी गैलेक्सीज, मैनी गैलेक्सीज. फाइन. बहुत सारी गैलेक्सीज से बना है अपना यूनिवर्स. ठीक है, एंड इन गैलेक्सी, अपना एक गैलेक्सी है कॉल्ड मिल्की वे. मिल्की वे, हम उसमें रहते हैं. वी आर इन मिल्की वे. फाइन. मिल्की वे. नाउ गैलेक्सी कंसिस्ट ऑफ व्हाट से स्टार्स. बिलियन, लाइक बिलियंस में है स्टार्स, बिलियंस में. ठीक है, स्टार्स. फिर प्लैनेट्स हो गए, प्लैनेट्स, मिटियोर्स, मेटेरॉइड्स. सो ये सारी चीज़ें हैं. ठीक है. नाउ हाउ डू स्टार ट्विंकल, हाउ डू स्टार्स ट्विंकल. नाउ ये स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं, क्योंकि दे, नाउ वी आर स्टडिंग जियोग्राफी गाइस. ठीक है, तो मैं जियोग्राफी का रीज़न दूंगा आपको. ठीक है, जियोग्राफिकल रीज़न क्या है, क्योंकि स्टार्स के पास अपना खुद का लाइट और एनर्जी है. लाइट एंड एनर्जी, इट हैज़ लाइट एंड एनर्जी. नाउ द सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन व्हेन आई वाज टीचिंग साइंस. ठीक है, साइंस जब पढ़ा रहा था तब सेम क्वेश्चन का आंसर मेरा क्या हो जाता था, सेम क्वेश्चन का आंसर मेरा होता था कि जो रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन. क्योंकि एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स है. ठीक है, जो कि अपना नेक्स्ट चैप्टर है. ठीक है, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट. ठीक है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे लेयर्स है, तो जब तक वो आते आते इट स्टार्ट बेंडिंग 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 बेंडिंग. जब फिर जब मेरे को जो दिखता है वो स्ट्रेट लाइन में दिखेगा ना, स्ट्रेट लाइन में, तो आई विल एज्यूम दैट स्टार इज हियर. सो ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन आई कैन एक्सप्लेन वाई ट्विंकलिंग ऑफ स्टार. फाइन. सो पागल बनाया आपको टीचर्स ने बचपन में, जो हम बोलते थे ना कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर. सो ऐसा कुछ नहीं होता है. फाइन. सो ट्विंकल होता ही नहीं है, वो हमारी इल्यूजन है वो, ड्यू टू रिफ्रैक्शन. नाउ वी आर नॉट स्टडिंग साइंस एट दिस मोमेंट, वी आर स्टडिंग जियोग्राफी, राइट. जियो पढ़ रहे हैं हम, तो जियोग्राफिकल टर्म क्या है, स्टार्स हैज इट्स ओन लाइट एंड एनर्जी, वेयर एज अर्थ डू नॉट हैव. फाइन. सो दैट इज द रीजन. ठीक है. नाउ बिग बैंग थ्योरी देखो. इन अ बिग बैंग एक्सप्लोजन, नाउ बिग बैंग थ्योरी कैसे आया, बिग बैंग एक्सप्लोड हुआ, एक्सप्लोड. ठीक है, उससे बहुत सारे पार्टिकल, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल घूमने लगे. ठीक है, विथ, उससे हमको मिला अपना प्लैनेट. ठीक है, प्लैनेट, उससे हमको मिला. बिग बैंग थ्योरी टॉक्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट. नाउ गाइज, इफ यू वांट द पीडीएफ्स जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसके पीडीएफ चाहिए, मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दिया, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है कि आपको कैसे अवेल कर सकते हैं आप. ठीक है, उसको वीडियो को ज़रूर देखना यार, एक 5-6 मिनट का वीडियो है शायद से वो. ठीक है, सो आई रिक्वेस्ट यू टू अर्ज यू टू वॉच दैट वीडियोज, बिकॉज उसमें आपको अच्छे से पता चलेगा कि कैसे आप अवेल कर सकते हैं. फाइन. इफ़ यू डोंट वांट टू देन मेक नोट्स. ठीक है, इफ़ यू हैव. नाउ बिग बैंग थ्योरी टॉक्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स, डेफिनेटली. ठीक है, प्लैनेट्स का जो हमको फॉर्मेशन बताता है वो बिग बैंग थ्योरी बताता है, बिग बैंग थ्योरी. ऑल्सो people, there are a lot of things to study in big bang or in solar system, but I will be teaching you उतना ही जितना important है. फाइन. वी डोंट वांट टू राइट थीसिस, ना ही किसी को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है जियोग्राफी पढ़ने में, हमको पढ़ना उतना ही है जितना एग्जाम में पूछा जा सकता है. फाइन. एज मैंने ये सारी चीज़ सीडीएस के पेपर या फिर एफकैट के पेपर रेफर करके ये सारी चीज़ मैं बना रहा हूँ. ठीक है, जितना पढ़ना है उससे थोड़ा ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं. फाइन. सो बिग बैंग थ्योरी से हम बता सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स मिला है. ठीक है, एंड दिस सन के वजह से, सन का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसको हम मैग्नेटोस्फीयर बोलते हैं, उसकी वजह से सारे रिवॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, प्लैनेट्स हम लेटर हाफ में पढ़ेंगे. नाउ मून का फॉर्मेशन जो है, मून फॉर्मेशन ऑफ मून, वी कैन से
कहाँ से? बिग स्प्लैट से आया है, बिग स्प्लैट, ठीक है, बिग स्प्लैट थ्योरी। बिग स्प्लैट थ्योरी टेल्स यू अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ मून, ठीक है। नाउ देखो, नाउ गैलेक्सीज, सेकेंड पॉइंट इज गैलेक्सीज। गैलेक्सीज आर स्प्रॉलिंग systems of dust, gas, dark matters, and anywhere from a million to trillion stars that are held together by gravity. Now, imagine stars इतने बड़े होते हैं कि you cannot even imagine, और वो ट्रिलियन और मिलियंस में मौजूद है। So you can imagine कितना बड़ा गैलेक्सी हो सकता है, ठीक है, एंड हम कितने छोटे हैं उसके सामने। फाइन, सो दैट इज द थिंग। आवर गैलेक्सी इज कॉल्ड एज व्हाट? मिल्की वे, जस्ट मैंने आपको बताया। फाइन, नाउ गैलेक्सीज, ठीक है, गैलेक्सीज आर स्पॉलिंग सिस्टम ऑफ डस्ट, गैस, डार्क मैटर एंड एनीवेयर फ्रॉम द मिलियन टू ट्रिलियन स्टार्स दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी। आवर गैलेक्सी इज कॉल्ड मिल्की वे, ठीक है। नाउ वन ऑफ द स्टार इज अपना सन, ठीक है। आवर गैलेक्सी इज कॉल्ड मिल्की वे, ठीक है। सो ये पॉइंट अगर आप नोट करना चाहो तो आप डेफिनेटली नोट कर सकते हैं। फाइन, सो नाउ स्टार्स, meteors, फाइन, एंड meteorites, ये सारी चीज पढ़ेंगे हम। फाइन, सो उससे पहले मैं आपको स्टार्स और प्लैनेट्स के बीच में डिफरेंस बता देना चाहता हूँ। सो लेट just wait for like say 1 minute, I'll just give you out everything. Yeah, okay, now ध्यान से देखना यार, if you have the access of what notebook, so you can make notes out of it also. now यहाँ पर planets है, planets, और यहाँ पर अपने stars। fine, now देखो, planets are solid, planets are solid, ठीक है, solid है वो, ठीक है, एंड दीज आर लाइक planets are solid, ठीक है। यहाँ पर पहले हम planets के बारे में पढ़ लेते हैं। planets are solid, they are made up of matter and dust particle, मिट्टी, वही। फाइन, सो दैट्स वाई दे डोंट हैव देयर ओन लाइट, क्योंकि प्लैनेट के पास जो है अपनी पार्टिकल्स, डस्ट और पार्टिकल्स है, दैट्स वाई दे डोंट हैव लाइट, दे डोंट हैव देयर ओन लाइट, इसलिए आप नहीं देखते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार और ट्विंकलिंग ऑफ अर्थ। कभी सुना है कि अर्थ ट्विंकल कर रहा है? अर्थ डू नॉट हैव इट्स ओन लाइट, क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ डस्ट एंड पार्टिकल्स। फाइन, डस्ट एंड पार्टिकल्स, and also there is no chemical reaction which is happening, there is no chemical reaction which is happening, right? मतलब जैसे अपन, हम लोग अगर हम सन की बात करें तो सन में क्या है कि वहां पर हीलियम जो है, और रादर हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इज कंटिन्यूसली कन्वर्टिंग इनटू हीलियम, जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं हम जिसको, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेट्स, कॉल्ड सॉलिड, लिक्विड एंड कौन सा, गैशियस। फिर उसके बाद एक और स्टेट है कॉल्ड प्लाज्मा। फाइन, सो वहाँ पर प्लाज्मा स्टेट में ही, इसलिए हम वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इट वेंट आउट लाइक 5800 केल्विन का उसका ये है, ठीक है। सन के बारे में थोड़ी देर में लाइक अभी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। फाइन, सो नाउ इसके बारे में देख लेते हैं हम। नाउ स्टार्स के बारे में, देयर इज अ कंटिन्यूस रिएक्शन which is happening over there, ठीक है, continuous reaction going on, hence it has its own light and energy। फाइन, उसकी खुद की लाइट है, उसकी एनर्जी है, क्योंकि वहां पर हमेशा रिएक्शन होए जा रहा है, ठीक है। देयर इज अ कंटिन्यूस रिएक्शन विच इज हैपनिंग ओवर देयर। फॉर एग्जाम्पल, नाउ लुक, सन, ठीक है, सन हैज लाइट एंड एनर्जी, सन हैज लाइट एंड एनर्जी, वहीं से हम मतलब इट्स अ ब्राइट सनी डे, धूप है, तो सन हैज इट्स ओन लाइट एंड एनर्जी बिकॉज इट हैज इट्स ओन, लाइक वहां पर कंटिन्यूस रिएक्शन हो रहा है, जो मैंने हीलियम के बारे में बताया, हाइड्रोजन से हीलियम कन्वर्ट हुए जा रहा है, ठीक है, इसलिए उसके पास लाइट और एनर्जी है। दैट्स वाई, और उसकी जो रेज है वो अर्थ तक पहुंचती है,
ठीक है, नो दैट इज द रीजन वाई सन इज कॉल्ड एज स्टार. फाइन, सो दैट इज द रीजन, जियोग्राफिकल रीजन कि हम क्यों सन को स्टार बोलते हैं. फाइन, सो दैट्स द पॉइंट. नाउ स्टार्स, मेटेयर्स, मेटेरॉइड्स एंड मेटेराइट्स के बारे में बात करते हैं. ना मेटेयर्स, स्टार्स के बारे में तो बता दिया, ठीक है. मेटेयर्स क्या होता है? नाउ दीज आर स्मॉल प्लैनेट पार्टिकल्स, स्मॉल प्लैनेट पार्टिकल्स, स्मॉल प्लैनेट पार्टिकल बॉडीज, अगर मैं आपको बोलूं तो बॉडीज. फाइन, कीप्स ऑन रिवॉल्विंग. नाउ दीज आर कीप्स ऑन रिवॉल्विंग. अगर आपने कोई मिल गया मूवी देखी है तो आपको पता होगा, इन लाइक रिवॉल्व होते रहते हैं. फाइन, सो दे व्हेन दे एंटर द अर्थ्स एटमॉस्फियर, ठीक है. एटीएम मतलब एटमॉस्फियर, वाया आयोनोस्फियर, ठीक है, वाया आयोनोस्फियर. द मोमेंट व्हेन दे एंटर द अर्थ एटमॉस्फियर वाया आयोनोस्फियर, दे गेट बर्न्ट, ठीक है, और पीसेस में आ जाते हैं, वो पीसेस में, और जल के राख हो जाते हैं. इफ दे रीच द अर्थ, इफ दे रीच द अर्थ, अगर वो बर्न्ट नहीं हुए, इन केस अगर वो बर्न्ट नहीं हुए, इफ द रिमेन इज अनबर्न्ट एंड दे एंटर द अर्थ, देन दे आर कॉल्ड एज meteorites. Fine, so that is the reason. Now I have some homework for you, ठीक है. I have some homework for you. आपका होमवर्क क्या है? I want you to comment me, क्योंकि something called as महाराष्ट्र में लूनार लेक, ठीक है. लूनार लेक के बारे में आप मुझे कमेंट में बताएंगे, पढ़ के, खुद पढ़ना है यार, ठीक है, खुद गूगल करना एंड देन बताना उसके बारे में कमेंट में, ठीक है. आई विल नॉट बी सेइंग यू एवरीथिंग, सो आई वांट यू आल्सो गाइस टू वर्क अ लिटिल, ठीक है. समझ में आया? सो लूनार लेक के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है. वहां पर जो भी है, अगर आप चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा आपको. जो भी चीज़ है आपको पढ़ना है, कुछ भी करना है तो वो देख लेना. नाउ दिस इज सन, ठीक है, अपना सन है, अपना नहीं सबका सन है, ठीक है. सन, कुछ और कलर ले लेते हैं यार, ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है. नहीं यार, ये तो ब्लैक दिखेगा भी नहीं. लेट्स टेक से व्हाट, ग्रीन, ठीक है. सन. ना याद रखना कि ये कोर है अपना, ठीक है. दिस इज आवर कोर एंड दिस इज रेडियो एक्टिव जोन. मैंने बोला ना ही हाइड्रोजन मतलब H11 से अपना कितना हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, वो हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है बार, लाइक कंटिन्यूस में, ठीक है. सो ये चीज़ है ना. आपको इस लेयर याद रखना पड़ेगा, लेयर को. फोटोस्फीयर, दिस, ये आप लाइट देख रहे हैं ना थोड़ा सा, दिस इज कॉल्ड एज फोटोस्फीयर. फाइन, सो दिस इज क्रोमोस्फीयर. नाउ दिस इज स्पॉट यार. इसके स्पॉट्स के बारे में पढ़ेंगे हम थोड़ी देर में, ठीक है. नाउ द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज कोरोना, ठीक है, कोरोना. नाउ दीज आर सोलार विंड, ठीक है, सोलार विंड इसकी आती है. नाउ इट क्रिएट्स इट्स ओन. नाउ देखो ये सनस्पॉट्स ये रहा. नाउ सनस्पॉट्स क्यों बनते हैं? क्योंकि इररेस्पेक्टिव कि उसकी जो टेम्परेचर है दैट इज 5800 केल्विन गाइस, 5800 केल्विन. जो ये स्पॉट्स होते हैं इसका जो टेम्परेचर है दैट इज क्लोज अराउंड 3800 केल्विन, ठीक है. सो कंपेरेटिवली कंपेयर टू द अदर सरफेस इट इज कूलर, दैट्स वाई ये स्पॉट्स बनते हैं. फाइन, सो दैट्स द ग्रैन्यूल. फाइन, सो दिस इज फ्लेयर, जो आग निकलती है, ठीक है. सो वही चीज़ है कोरोना, वही जो आउटर लेयर जो है उसको कोरोना बोलते हैं. सो पूरे 2 साल से हम कोरोना ही सुन रहे हैं, 2 साल नहीं 1.5 साल हो गए ना अभी, तो कोरोना के बारे में ही सुन रहे हैं, ठीक है ना. हाइड्रोजन पॉइंट्स देख लो. हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू हीलियम, ठीक है. कोरोना इज द आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, कोरोना इज द आउटर मोस्ट लेयर. द सरफेस ऑफ द सन इज कॉल्ड एज फोटोस्फीयर एंड इट इज एट टेम्परेचर कितना, 5800 केल्विन. हाँ, 5800 केल्विन, ठीक है. फोटोस्फीयर. फाइन, फोटोस्फीयर. नाउ सनस्पॉट्स आर कॉल्ड कूल रीजन्स. दीज आर सनस्पॉट्स, ठीक है. सनस्पॉट्स आर कॉल्ड कूल रीजन्स. नाउ व्हाई दे आर कॉल्ड? ओनली बिकॉज दे हैव ओनली 3800 अप्रॉक्सीमेटली. हाँ, कोई वहाँ जाके नापा नहीं रहा, बट वी एज्यूम दैट इट हैज़ 3800 केल्विन. दे लुक डार्क ओनली बाय द कंपैरिजन विद द सराउंडिंग रीजन, ठीक है. कंपैरिजन में अगर मैं आपको बोलूँ
तो ये पूरे ब्लैक में अगर मैं आपको कोई और थोड़ा सा डार्क कोई कलर बता दूं, सो सपोज ये डार्क, ये डार्क, ठीक है, सो ये आपको कलर दिखेगा बट इट इज नॉट लाइट, इट इज ओनली लाइट व्हेन कंपेयर टू ब्लैक, राइट। वैसे ही कंपेयर टू दिस स्ट्रिक्ट येलो एंड ऑरेंज, ठीक है, दिस इज कंपेरेटिवली कूलर, ठीक है, कलर आप थोड़ा सा देख सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा ब्लैक है वो, फाइन। सो दैट्स द थिंग। नाउ द सन्स मैग्नेटिक फील्ड इज सो स्ट्रॉन्ग, नाउ मैग्नेटिक फील्ड, it also has magnetic field, fine, magnetic field, now the magnetic उसको हम magnetosphere बोलते हैं, magnetosphere, fine, magnetosphere, the sun's magnetic field is so strong, is very strong by terrestrial standards and is very complicated, fine, its magnetosphere also called as the heliosphere extend well beyond Pluto, प्लूटो की ना हम देखेंगे, ये देखो ये अपना ये रहा ना, ये अपना सन है, ठीक है, और ये टेरेस्ट्रियल रीजन है, ठीक है, एंड ये प्लूटो एंड शेरॉन। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, इफ यू कैन टेल मी व्हाई प्लूटो हैज बीन dropped as a planet. Now we only have how much? We only have 8 planets, right? So पहले 9 थे 2006 तक, उससे पहले नहीं था, मतलब उससे पहले प्लूटो था, अभी नहीं है, सो व्हाई, ठीक है, इसी वीडियो में बताऊंगा, डेफिनेटली आपको पता चलेगा, बट स्टिल आई वांट यू टू कमेंट द आंसर, फाइन। सो रिमेंबर दी व्हाट, जो भी इसके पार्ट्स है, ठीक है, जो भी इसका जैसे फोटोस्फीयर हो गया, क्रोमोस्फीयर हो गया, कोरोना हो गया, सनस्पॉट्स हो गया, ग्रैन्यूल्स हो गया, ठीक है, सोलर विंड, इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का जो भी जाता है, जैसे हमने बार मैग्नेट पढ़ा है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में बार मैग्नेट, उसका नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ से निकल के साउथ और नॉर्थ से साउथ अंदर, सो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी देर तक रहता है, बट आप इमेजिन कर सकते हैं कि सन का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ तक, प्लूटो तक जाता है, लास्ट तक जाता है, सो यू कैन इमेजिन, फाइन, सो दैट्स द पॉइंट। नाउ सन, देखो दिस सन इज बाय फार द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम, ठीक है, अभी तक का लार्जेस्ट सिस्टम है, आई डोंट नो कि उससे बड़ा है कि नहीं, एंड नो वन नोज। इट कंटेन्स 99.8% ऑफ द टोटल मास ऑफ द सोलर सिस्टम, मतलब अपना ये सन है, सोलर सिस्टम ना, ये अपना मरकरी, वीनस, अर्थ, यहाँ पर जाते जाते, सो ये पूरा जो ब्रह्मांड है उसका 99.8% आप कंसिडर कर सकते हैं, मतलब पूरे ये जो भी बाकी सब प्लैनेट है ये सिर्फ 1.2% में आते हैं, बाकी सन जो है 99.8% में आता है, सो दैट बिग इट इज, फाइन, ऑफ द टोटल मास ऑफ द सोलर सिस्टम, विथ ओनली जुपिटर हैविंग द रिमेनिंग, और रादर जुपिटर के पास 1.2% है, ठीक है, सो जो भी है आप इमेजिन कर सकते हैं। दिस सन इज एट प्रेजेंट अबाउट 70% हाइड्रोजन एंड 28% हीलियम बाय मास, एवरीथिंग एल्स अमाउंट्स लेस देन 2%, मतलब 70% जो है, 70% जो है अपना हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, 28% जो है अपना हीलियम, ठीक है, और हाइड्रोजन कंटिन्यूसली कन्वर्ट हो रहा है अपने हीलियम में, ठीक है। द सरफेस ऑफ द सन called as the photosphere is at temperature say about what 5800 Kelvin, fine, so that's the thing। mean distance from earth is 1 AU is equals to 1.496 into 10 raised to power 8 किलोमीटर, ये ठीक है, 10 raised to power 8 किलोमीटर, ठीक है। even the light requires 8 minute 19 seconds at light speed to reach, like light को भी अगर वहाँ पहुँचना है तो 8 मिनट लगेंगे, 8 मिनट 19 सेकेंड, ठीक है। सो ये चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं, these are too much of a knowledge for you, ठीक है ना। हम आते हैं किस में, टाइप्स ऑफ प्लैनेट्स में, देखो अभी मैं बताता हूँ ना, दिस इज आवर सन, ये अपना सन है ना, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, या रादर 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ठीक है ना। ये देखो ध्यान से अगर देख पा रहे होंगे आप तो यू विल सी दिस इज अ प्लैनेट, दिस इज अ प्लैनेट, दिस इज ऑल्सो, ये अपना अर्थ है, ये अपना मार्स है, और ये अपना जुपिटर है, जुपिटर भाई साहब है ये, और ये अपने सैटर्न, ये देखो अपना अलग से रिंग देखा होगा आपने, ठीक है, और यूरानस और नेपच्यून, और यहाँ पर कहीं तो प्लूटो और चेरॉन है, फाइन। सो नाउ हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, और ये जो अपना ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट को हम कहते हैं डिवाइडेड बाय एस्टेरॉइड बेल्ट्स, एस्टेरॉइड्स बेल्ट्स, ठीक है,
एस्टेरॉयड बेल्ट से हम उसको डिवाइड कर रखे, ठीक है। नाउ सबसे पहले लर्न करने का तरीका बताऊं आपको, लर्न कैसे करना है आपको। देखो लर्न आप ऐसे कर सकते हैं कि माई वेरी अर्नेस्ट मदर, या इजी भी बोल सकते हो आप, इजी मदर, माई वेरी इजी मदर जस्ट शोन अस 9 planets. Now I am never was a fan of this nomenclature ऐसे, ठीक है। अगर आपको लर्न करना है तो कितना लर्न करेंगे आप, कितना ज़्यादा लर्न करेंगे ऐसे, क्योंकि इससे ज़्यादा ये जो अपना मेन चीज़ है जिसको याद रखना है, उससे ज़्यादा तो आप यू विल टेंड टू रिमेंबर दीज ओनली थिंग्स, आपको इसको भी लर्न करना है। सो आई नेवर लर्न लाइक दिस, बस आपको कुछ लोगों को पसंद होता है ऐसे लर्न करना, इसलिए बताया। अदरवाइज आई हैव लर्न मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, चार में, एंड देन जुपिटर, सैटर्न, यूरानस एंड नेपच्यून, ऐसे लर्न किया, ठीक है। आप जैसा लर्न करना चाहे लर्न कर सकते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज डिवाइडेड बाय एस्टेरॉयड बेल्ट्स, ठीक है, एस्टेरॉयड बेल्ट से डिवाइडेड है, ठीक है। एंड दिस यहाँ पर नेपच्यून के बाद यहाँ पर कहीं पर अपने एक और बेल्ट है कॉल्ड क्यूपियर बेल्ट, ठीक है, क्यूपियर बेल्ट, फाइन। सो ये चीज है ना। देखो इसको हम इनर प्लैनेट बोलते हैं, इनर प्लैनेट, और रादर लेट मी चेंज द कलर यार, कोइंसाइड हो रहा है वो ब्लू। इनर प्लैनेट, ठीक है, इनर प्लैनेट बोलते हैं, जो कि हमारा रॉक स्ट्रक्चर से बना हुआ है, रॉक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। रॉक स्ट्रक्चर मतलब हार्ड जमीन है, जमीन हार्ड है, वहां पर रह सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज दैट्स वाई हम इसको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल। अदरवाइज ये सारी गैशियस है, ठीक है, गैशियस, इसलिए जोवियन बोलते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर कोई भी लाइफ पॉसिबल है, कहीं पर भी लाइफ पॉसिबल नहीं है अगर देखा जाए तो अर्थ के सिवाय, बट यहाँ पर ये सारी चीज़ गैशियस है इसलिए हम जोवियन बोलते हैं, एंड यहाँ पर हार्ड है इसलिए हम टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, फाइन। सो इसको हम आउटर प्लैनेट भी बोलते हैं, आउटर प्लैनेट, प्लैनेट, फाइन। सो तो ये सारी चीज़ हो गया। नाउ इट समटाइम्स कंटेन सॉलिड्स ऑल्सो, कैन कंटेन सॉलिड्स, ठीक है, कैन कंटेन सॉलिड ऑल्सो, बट इसको हम मेजॉरिटी गैशियस प्लैनेट भी बोलते हैं, ठीक है ना। प्लूटो एंड शेरॉन ये उस तरफ होता है, उसके बारे में देखेंगे हम, फाइन। नाउ ध्यान से देख लो यार नेम्स, ठीक है, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस, नेपच्यून, फाइन। सो ये सारी चीज़ नॉमेनक्लेचर या रादर नेम्स आपको याद होनी चाहिए, फाइन। सो ये सब हो गया। नाउ प्लूटो के बारे में थोड़ा बात करें, प्लूटो के बारे में। नाउ प्लूटो इन 2006 रादर ये कलर भी बकवास लग रहा है, चलो इन 2006, हाँ रेड अच्छा है, ठीक है। इन 2006 IAU का फुल फॉर्म इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन हैज डीक्लासिफाइड प्लूटो वाज ड्रॉप्ड एज अ प्लैनेट। नाउ व्हाई, से पहले हमको कुछ समझना पड़ेगा व्हाई दीज आर ओनली कैटेगराइज्ड टू बी अ प्लैनेट। नाउ टू बी अ प्लैनेट देयर आर सम प्रीरिक्विजिट called as, now सबसे पहला it should revolve around sun, उसको सन के इर्द गिर्द घूमना पड़ेगा, ठीक है। it should clean its environment, ठीक है, एनवायरमेंट क्लीन होना चाहिए, ठीक है। एंड इसका फिक्स्ड पाथ होना चाहिए, नहीं तो फॉलो पाथ, उसका जो पाथ है वो फॉलो करना चाहिए वो, ठीक है। क्लियरली ऑल दीज 3 थिंग्स वॉज नॉट फॉलोड बाय द प्लूटो, दैट्स वाई इट वॉज बीइंग ड्रॉप्ड एज अ प्लैनेट। नाउ वी आर नो वन, इवन द साइंटिस्ट, डेफिनेटली वो मेरे से बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, बट प्लूटो को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने उसको प्लैनेट समझा है कि नहीं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि उसको कोई फर्क पड़ता है तो यू कैन गो एंड आस्क हिम, ठीक है। फर्दर इट वॉज ऑल्सो मतलब उसको एज अ ड्वार्फ प्लैनेट भी बताया गया, ठीक है, ड्वार्फ प्लैनेट भी उसको बताया गया, ठीक है। सो आप ये चीज़ भी कंसिडर कर सकते हैं ना गाइज। सो अभी तक आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। अभी इनर प्लैनेट्स के बारे में समझते हैं, ठीक है ना। इनर प्लैनेट्स, दिस प्लैनेट्स आर वेरी क्लोज टू सन, ठीक है। जो फर्स्ट 4 है ना इनर प्लैनेट्स में कौन से आते हैं, सबसे पहले अपना आता है मर्क्यूरी, माई वेरी तो वीनस, फिर अर्नेस्ट EARTH अर्थ, मदर अगेन तो मार्स, ठीक है। तो ये 4 आते हैं, ठीक है, इनर प्लैनेट्स में। नाउ दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स, ठीक है, वो बताया मैंने। इनर प्लैनेट्स आर मर्करी, वन ऑर्बिट इज अराउंड सन,
ठीक है, वन ऑर्बिट इज अराउंड सन दैट इज 88 डेज, वन स्पिन ऑन एक्सिस इज 59 डेज। ठीक है, सो 88 डेज लगता है उसको, मतलब सन के करीब घूमने में, और उसके खुद के एक्सिस के घूमने के लिए 59 डेज लगता है। ठीक है, वीनस वन ऑर्बिट अराउंड सन इज 255 डेज, वन स्पिन ऑन इज एक्सिस इज 243 डेज। अर्थ वन ऑर्बिट अराउंड सन इज 365 डेज, इसको अलग से हाईलाइट कर रखा है मैंने। ठीक है, 365 डेज, 1 ईयर, राइट, 1 ईयर। आई होप कि आपको अर्थ के बारे में तो पता होगा। ठीक है, वन स्पिन ऑन एक्सिस इज 1 डे, नंबर ऑफ मून्स इज 1। फाइन, मार्स वन ऑर्बिट अराउंड द सन। नाउ ये याद रखना कि मर्करी एंड वीनस आर द ओनली 2 प्लैनेट्स विच डू नॉट हैव देयर ओन मून। ओन मून नहीं है उनका, बाकी सबके हैं। ठीक है, सो अर्थ का अपना मून है, मून। और मार्स वन ऑर्बिट अराउंड द सन is 687 days, one spin on its axis is 1 day, number of moons is 2। fine, so now हम डिटेल में पढ़ते हैं अलग अलग से। now this is mercury fine, mercury does not have any moon or rings, mercury is the smallest planet। now ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, मतलब you should be knowing all the characteristics of planets। is the smallest planet, Mercury does not have any moon or rings, Mercury is the closest planet to sun। ठीक है, जो फर्स्ट प्लैनेट है, फर्स्ट प्लैनेट। फाइन, एक्चुअली ये कलर पिंक है यार, ये पिंक है ना, लेकिन यहाँ पर ये रेड दिख रहा है। वाओ, नाइस। ओके, सो योर वेट ऑन मर्करी वुड बी 38% ऑफ योर वेट ऑन अर्थ। ठीक है, जो अपना 60% है ना, सॉरी 1/6 अपना केस में मून में है। मून में अगर मैं यहाँ पर 60 किलो का तो वहाँ 10 किलो का रह जाऊँगा। That's why we float over there. You must have seen Kalpana Chawla या वो सब। A day on the surface of the Mercury is last 176 Earth days। मतलब 176 days अगर Earth में काटोगे तो that is one day in Mercury। Fine, so that's the thing। A year in Mercury takes 88 Earth days। Fine, so ये चीज़ है। और अगर उल्टा बोला क्या मैंने, a day on the surface of Mercury लास्ट 176 अर्थ डेज, सही है। अ ईयर ऑन मर्करी टेक्स 88 अर्थ डेज। इट इज़ नॉट नोन हु डिस्कवर्ड द मर्करी। डेफिनेटली कोई पता नहीं कर सकता कि किसने डिस्कवर किया है, ऐसा कहते हैं, बट डजेंट मैटर, वी शुड नॉट गो देयर। नाउ वीनस डज नॉट हैव एनी मून और रिंग। ठीक है, मर्करी, अगेन आई एम टेलिंग यू, मर्क्यूरी एंड वीनस, उसके पास नो मून एंड नो रिंग, नो रिंग्स। ठीक है, सो ये चीज है। वीनस इज नियरली एज बिग एज अर्थ विद अ डायमीटर ऑफ 12,104 किलोमीटर। वीनस इज थॉट टू बी मेड ऑफ सेंट्रल आयरन कोर, रॉकी मैंटल एंड सिलिकेट क्रस्ट। A day on the surface of Venus or solar day would appear to takes 117 Earth days. A year on Venus takes 225 Earth days. The surface temperature of Venus can reach up to 471. Now, I'll tell you why the life is not possible in any other planet but in Earth. Now, I don't believe in aliens and all. I'm sorry, but I'm against this Elon Musk wala theory. But it's okay. So, why do you have any reason ki why we cannot stay or the life do not exist in any other planet? Is because of the not suitable condition for living। चलो अगर पानी भी मिला, चलो वाटर मिल गया, ठीक है, लेकिन वहाँ 471 डिग्री सेल्सियस है यार, कैसे जी पाओगे? या 40 डिग्री सेल्सियस में अपना जीना हराम हो जाता है। फाइन, सो वही चीज़ है यार, वो 471 डिग्री मतलब पक जाओगे, मतलब उबल जाओगे आप ही। फाइन, सो वी आर, इट्स नॉट फिट। नाउ हियर कम्स द फेवरेट, ठीक है, अर्थ, ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं ना इसको, ब्लू प्लैनेट या ग्रीन प्लैनेट, जो भी है, जैसा भी है, ठीक है, ब्लू प्लैनेट तो हम उसको बोलते हैं। ठीक है, क्वाटोरियल डायमीटर इज 12,756 किलोमीटर, पोलर डायमीटर इज 12,714 किलोमीटर्स, मास इज ये मून्स, दैट इज वन द मून। ठीक है, मास 5.97 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है, ऑर्बिट डिस्टेंसेस गिन लेना। ठीक है, ऑर्बिट पीरियड 365.24 मतलब ये हर चार साल बाद लीप ईयर आता है ना, अपना लीप ईयर आता है। सो वही चीज़ है ना, 0.24 मतलब 365 1/4 डेज। ठीक है, सो टेम्परेचर इज -88 से 58। सो दिस इज फेवरेबल कंडीशन, राइट, फेवरेबल कंडीशन, दैट्स वाई वी लिव हियर। क्योंकि हम, चलो
सियाचिन वगैरह में -50 तक मैं जानता हूँ, -50 तक मेरे पापा -40 तक रह के आ चुके हैं, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर्स वगैरह में। सो और 58 डिग्री भी आई डोंट थिंक सो 58 डिग्री हमने इनकाउंटर किया है, बट इफ़ यू नो देन प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। फाइन। सो यही चीज़ है यार, अर्थ के बारे में आपको सारी चीज़ पता होनी चाहिए, बट डेफिनेटली दीज आर नॉट द थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर। अर्थ के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए आपको। देखो जैसे अर्थ इज द डेंसेंट planet in the solar system. Earth is the only planet not named after God. Now, other than Earth, each and every planet is named after Greek god. ठीक है। सो मरकरी बोला तो गॉड का नाम है, वो पता नहीं कौन से गॉड का नाम है, लेकिन गॉड का नाम है। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच इज नॉट नेम्ड आफ्टर अ गॉड, ठीक है, और ग्रीक गॉड। अर्थ हैज पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, दैट्स वाई वी स्टे, ठीक है। द फिनोमिनन इज कॉज्ड बाय द निकल आयरन कोर of the planet coupled with its rapid rotation. This field protects the earth from the effect of solar wind. देखो whenever the मतलब जैसे अपना क्रस्ट है जो ये अपना कहाँ गया, निकल आयरन का क्रस्ट जो अंदर है, ठीक है, कॉज्ड बाय और अर्थ घूम रही है तो अपना मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक्ड है वो कटेगा, ठीक है। सो दैट इज वाई द फील्ड प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ सोलर विंड्स। द अर्थ टिल्ट्स रफली 66 डिग्रीज, ठीक है। अर्थ ना आपको बताओ परफेक्ट स्फीयर नहीं है, ये ऐसा स्फीयर है, थोड़ा सा ऐसा है ना, डेफिनेटली अंडे का शेप भी नहीं है, तो ये ऐसा है, और ये थोड़ा सा टिल्टेड है, ऐसा है शायद से थोड़ा सा, ठीक है, ऐसा है ना। यहाँ तो आपको परफेक्ट गोल नज़र आ रहा है, बट दिस इज जस्ट फॉर शोइंग पर्पसेस, बट यू कैन इमेजिन। फाइन। नाउ मार्स पे आते हैं। इक्वेटोरियल डायमीटर 6792, पोलर डायमीटर 6752। नाउ डेफिनेटली इफ़ आई टेल यू कि हम मार्स पे जाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये मार्स ना सन यहाँ पर है, अर्थ यहाँ पर है, और मार्स इस तरफ है, इसलिए, ठीक है। अगर यहाँ पर जाना चाहे तो जल के मर जाएगा यार, कोई भी सैटेलाइट अगर भेजने की कोशिश भी की तो, ठीक है। सो वही चीज़ है। फाइन। सो हम मार्स पे जाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, और हम कर भी चुके हैं मंगलयान, ठीक है, मंगलयान तो हम जा भी चुके हैं ना यार। और हम मंगलयान कहाँ से गए थे मालूम? PSLV से गए थे, PSLV रॉकेट से। फाइन। और PSLV का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट में बताएंगे। फाइन। PSLV का जो फुल फॉर्म है आप मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है। नाउ इट हैज़ ओनली रेंज ऑफ 500 किलोमीटर, बट स्टिल जो आपने अगर वो मिशन मंगल मूवी देखी हुई तो परफेक्टली सही है वो। इट वॉज ओनली हैविंग द रेंज ऑफ 500 किलोमीटर। इससे हम वहाँ तक जाके आए, बहुत चीप में जाके आ चुके हैं। सो वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर इसरो साइंटिस्ट। फाइन। हम मतलब वी शुड बी प्राउड ऑफ लाइक डॉक्टर के सिवन जो है, इन लोग के बहुत पढ़े लिखे यार, ठीक है। सो नॉट गोइंग देयर। ना कितने मून्स है इसके? 2 मून्स है, फोबोस एंड डेमोस। आप ऐसे ही आज रख सकते हैं। मेरा फोटो दो, ठीक है। मून कितने हैं? रादर मार्स के फोबोस एंड डेमोस, ठीक है। आपको जैसे लर्न करना लर्न कर लो यार, ठीक है। ऑर्बिट पीरियड 687 डेज 1.9 ईयर्स। नाउ -87 डिग्री से -5 डिग्री सेल्सियस तक है, फिर भी फेवरेबल है, ठीक है, फिर भी फेवरेबल है, क्योंकि हम -5 पे जी सकते हैं। फाइन। सो यही चीज़ है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कौन सा? यूरानस। मास कितना है इसका? 8.68 इंटू 10⁻25 kg, मतलब 15 टाइम्स द अर्थ। मून कितने इसके? 25 मून्स, ठीक है। उर्मी याद रखना, उर्मी मतलब यूरानस, मिरांडा एटलीस्ट एक तो याद होना चाहिए यार, मिरांडा, टाइटेनिया, एरियल, उम्ब्रियल, जो भी है। रिंग्स कितने हैं? 13 रिंग्स है इसके। ऑर्बिटल डिस्टेंस ये जो भी गिन लेना। ऑर्बिटल पीरियड 30,687 डेज, 84 ईयर्स, समझ सकते हैं आप। सरफेस टेम्परेचर इज -197 डिग्री सेल्सियस। आई कैनॉट इमेजिन टू लिव हियर, नो वन कैन। यूरानस टर्न्स ऑन इट्स ओन एक्सिस वंस एवरी 17 आवर्स 14 मिनट्स। यूरानस मेक्स 1 ट्रिप अराउंड सन एवरी 84 अर्थ ईयर्स, मतलब सन के बाजू में चक्कर लगाने के लिए 84 ईयर्स लगते हैं इसको। मतलब आप जी के मर भी जाओगे तब जाके ये जो है जनाब ये घूम के आएंगे। फाइन। सो वो चीज़ था। जुपिटर कितने मून्स है? 79। आयो, यूरोपा, गैनेमेड, कैलिस्टियो, जो भी है, ठीक है। रिंग्स कितने हैं? 4। ये गैनीमेड
आप ये लर्न कर लेना, ठीक है ना। ऑर्बिट पीरियड 4333 डेज 11.9 गाइज 108 डिग्री। जुपिटर इज द फोर्थ ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम ना, ये याद रखना यार इसको, ठीक है, याद रखना। जुपिटर हैज द शॉर्टेस्ट डे ऑफ ऑल द प्लैनेट, ये भी याद रखना। जुपिटर ऑर्बिट सन एवरी 11.8 ईयर, ठीक है। नाउ आई कैन ऑल्सो कंसिडर कि आपको ये सारी चीज़ रिमेंबर रखने के लिए बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन क्या करें यार, करना तो पड़ेगा ना। सो अदरवाइज यू कैन डू वन थिंग, यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, ठीक है। जैसे यू टेंड टू रिमेंबर ऑल द सॉन्ग्स ऑफ एड शेरिन और इमेजिन ड्रैगन्स, वैसे ही आपको ये अगर आप 10-15 बार भी देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, अपने आप दिमाग में आएगा। इट जस्ट टेक्स यू हैव द लिबर्टी ऑफ ऑप्शंस इन द एग्जामिनेशन, तो आपको बस दिमाग में क्लिक होना चाहिए, वो अगर क्लिक हो गया सो दैट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर अस टू नो एवरीथिंग। नाउ नेपच्यून मास कितना है 1.02 इंटू 10 टू पावर 26 kg, दैट इज 17 टाइम्स। मून्स कितने हैं 14, दैट इज ट्रिटॉन, ठीक है। रिंग्स कितने हैं 5। सरफेस टेम्परेचर -201 ना। अगर आप ट्रेंड देख रहे हो यहाँ पर, अगर मैं आपको जस्ट अ सेकेंड में सोलर सिस्टम निकाल लेता हूँ, ठीक है। अगर आप ट्रेंड देख रहे हो तो ये जो है हॉटर है, यहाँ से मैं यहाँ जा रहा हूँ तो मुझे कूलर मिल रहा है, राइट। कोल्डेस्ट प्लैनेट मिल रहा है, मतलब मार्स कोल्डेस्ट था यहाँ पर -5 से -87 डिग्री पे था, ये -170 -200 जो भी है, जैसे भी यहाँ पर कोल्ड क्यों हो रहा है, क्योंकि सन तो दूर होते जा रहा है ना यार, तो कोल्ड तो ये होगा डेफिनेटली। फाइन, सो दैट्स द रीज़न, सारा लॉजिक है, ठीक है। फाइन, सो नाउ नेपच्यून इज द स्मॉलेस्ट गैस जाइंट। A year in Neptune lasts 165 Earth years. Neptune is named after the Roman god of sea. Neptune has 6 faint rings. Fine. So this was it, guys. This was it from the chapter called Solar System. Wait for the questions. Questions का wait करो, ठीक है। Now this is a questions. पहला question. The sun question and answer. ठीक है, दिस इज होमवर्क, ठीक है, आपको कमेंट में बताना है। सेकंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज नो नेचुरल सैटेलाइट ऑफ ऑन इट्स ओन। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8, 9, ये 10th, ठीक है। सो ये सारी आंसर जो है आप कमेंट में बताएंगे मुझे। जैसे फर्स्ट एक ही कमेंट बताना है, 10 कमेंट मत करना 10 आंसर के लिए, ठीक है। एक फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा, ये जो भी है, जैसे मून हो गया, जो भी है मतलब रैंडमली। सेकंड का आंसर मार्स हो गया, ठीक है। थर्ड का आंसर राहुल हो गया, ठीक है। सो ऐसे ही करना, ठीक है। मेरे को पता चलना चाहिए कि आपको आ रही है कि नहीं चीज़, ठीक है। सो गाइज आई वुड रिक्वेस्ट यू समथिंग, दैट सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई एम वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू, ठीक है। मेक मी अप्रिशिएट, लाइक गिव मी अप्रिसिएशन, ठीक है। ऑल्सो विनर्स गाइड को फॉलो करो, ठीक है। आपको यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं, वहाँ पर आपको हर रोज़ क्वेश्चन मिलेंगे 3-3। फाइन, सो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो लिंक दिया है मैंने, वो देखना मत भूलना है, प्लीज़ वॉच इट, प्लीज़, ठीक है, प्लीज़ वॉच दैट। फाइन, तो सबसे पहला ही लिंक होगा वो। लिंक तो बहुत सारे हैं डिस्क्रिप्शन में, लेकिन डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक जो होगा वो देख लेना, ठीक है। सो विद दैट नोट आई विल एंड दिस वीडियो गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे, बाय बाय।